क्या आइडिया दिया। बात तो सही है। मामा को बुला लेना एयरपोर्ट। जाओगे दादी बाबा ना 3 महीने से पहले आने नहीं वाले। अक्टूबर में आएंगे, बोलेंगे नवंबर में जाना है। हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर। एक बात देखो, ये लेक्चर जो 1 घंटे का हुआ है तो इसमें का लोगों को ना टाइम पे ज्वाइन करना बहुत जरूरी है यार। ये मतलब तुम लोग कोई और लेक्चर चल रहा था क्या अभी? नो सर, आज एक ही लेक्चर। पर आज एक ही लेक्चर है, आपका ही है। लोग टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो समस्या है। सर कभी कभी कनेक्ट नहीं होता है Zoom पे, वो बस कनेक्टिंग दिखाता है बट कनेक्ट नहीं होता है। हाँ ये भी सही कह रहे हो। तो ठीक है ना, अपन एक काम कर, जो अपन बीच में करना बंद कर दिए थे ना, वापस से स्टार्ट कर लेते हैं ना। यस सर। अभी तो शुभ भी नहीं आया। शुभ आया है क्या? शुभ तो हमसे टाइम पे आता है। गुड इवनिंग सर। हाँ आ गया ना। हाँ सर, आपने अभी कुछ बताया नहीं, मैं इतना इंतजार कर रहा था। ठीक है, अपन था 10 मिनट ना क्वेश्चन क्या करेंगे, 5-5 क्वेश्चन, ठीक है? तो मुझे बताओ, हम लोग का अभी है क्या, किसका सिलेबस, क्या पढ़ रहे हैं? सर रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा था। रिलेशंस एंड फंक्शन। आवाज आ रही है, मत कहो तू। हाँ क्या था? रिलेशंस रिलेशन फंक्शन मैं कहाँ हाँ पे थे? सर। सर आपने वो पढ़ाया था, रेंज वगैरह पढ़ाया था। 2.2 तक आपने होमवर्क दिया था सर। हाँ सर 6.1। 6.1। मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा है। तुम लोग का वो देखते हैं टाइम टेबल। AP3 में नोट्स भेजा होगा ना मैंने मैथ्स का। सर कल का मैथ्स। अरे हाँ, पहली बात तो कल जो होम क्लास हुआ तो मैथ्स की क्लास हटाई थी मैंने, इसलिए हटाई थी कि आप लोग होमवर्क करो। किसी को डाउट ही नहीं आया डिफरेंशिएट करने में कल? सर पूछे थे, हाँ आशा कर रहे थे। वो हो गए। कल वाले इजी थे सर। हाँ मैथ्स का नोट्स मिला मेरे को। मैथ्स में अपन ने रिलेशन और ये सब कर रहे थे, है ना? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है ठीक है, तो अपन ना कुछ होमवर्क कर लेते हैं फटाफट। हम्म हम्म। ऐसे फिर हैप्पी डे क्या होमवर्क करेंगे? 2 मिनट रुक जाओ, क्या होमवर्क में पढ़ाई तो बस देख। नहीं आवाज आ रही। हाँ ले जाओ। तुम लोग क्लास चल रही स्क्रीन दिख रहा क्या? हाँ सर। ये एक अलग समस्या शुरू हुई है, स्क्रीन नहीं दिखता है। अभी अरे दिख एकदम रहा है। एकदम ब्लैंक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ाया नहीं है, क्या चल रहा है? कुछ याद ध्यान ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ाया तुम लोग, क्या पढ़ा तुम लोग? अच्छा रिलेशन शुरू किया था और रिलेशन में चीजें, अच्छा होमवर्क रहा होगा, राइट? हाँ हाँ यस। हाँ, हाँ ये लिखा है सर। ना होमवर्क 1 का मिसलेनियस 2 पॉइंट। 2.1 and 6. ये कल डिस्कस कर देना चाहिए था, कल तुमने किया नहीं। तुम लोगों ने होमवर्क जो मैंने दिया था 1 का मिसलेनियस 2.1 तो ये डिस्कस कर देता हूँ मैं 6.1। और ट्रिग्नोमेट्री में 3.3 हो गया है।
हाँ यस सर सर। यस सर। हाँ सर तो हो गया। मिसलेनियस भी हो गया। बस उसका एक एक्सरसाइज बाकी है, वो नहीं हुआ है। हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला, वो फंक्शन पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है। ओके सर। अरे ऐसा क्वेश्चन देने का मन क्या है, क्वेश्चन ही नहीं दे पा रहा हूँ, बंद हो गए। तुम लोग का रिजल्ट आया क्या टेस्ट का? नहीं आया अभी तक? आ गया सर उसी टाइम। सर उसी दिन आ गया। नहीं नहीं, वो तो आ गया, वो नहीं, मतलब एक्सेल में जो रिजल्ट बन के आता है वैसा आया कि नहीं आया? वो नहीं आया। नहीं सर नहीं आया। ठीक है। नहीं सर। चलो ठीक है, एकदम ही ब्लैंक हो रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेशन डिफाइंड है a कॉमा b such that a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 से -5 के बीच में रहे, जहाँ पे a और b बिलोंग्स टू 1 2 3 4 एंड 5। तो बताओ रिलेशन r क्या होगा? ठीक है। यस सर। फिर दूसरा, if relation R consists of 1, 0, if relation R defined on A to A of 1, 0, 2, 0, 3, 0, and n of A is 4, find A, find A. तीसरा, A is equals to 1, 2, 3, 4. Relation R is defined as x comma y such that x minus 2y is less than 0. X and y belongs to R, belongs to A. Then find R. ठीक है, कर सकते हो? यस सर कर रहे। हाँ सर। बहुत टाइम लग गया था, टाइम लगना ही चाहिए था, बट पता नहीं। If tan x is equals to -4/3, find sin and cos.
चलो भाई, ये 5 क्वेश्चन है, थोड़ा लेट हो गया मुझे देने में, सोचते सोचते बहुत टाइम लग गया। हो रहा है कि ऐसे ही खाली बैठे हुए बता दो पहले। हो रहा है सर। ये अब चमकता है ना कि एक क्रॉस एक, मानो जो पहला क्वेश्चन है तो एक क्रॉस एक का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितने कपलेट्स आएंगे? 25 पेयर्स आएंगे, है ना। हमको उसमें से कौन से पेयर चुनने हैं? ऐसे पेयर चुनने हैं सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हो। के बीच में कंडीशन -5 और 5 के बीच में है। ये बात फील आती है आपको कि कहां से आ रहा है? ठीक है, करो जरा आराम यस से, सर। डू इट। सर वो सेकंड क्वेश्चन में 3,0 है क्या? हाँ हाँ हाँ, सर फोर्थ वाले में बीच में कॉमा है। सॉरी। अरे बन रहा है क्या? हेलो, हेलो। यस सर।
बन रहा है? यस सर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचा हुआ है ना अभी भी? यस सर। हाँ सर। कौन सा बना रहे हो? हेलो, सर लास्ट वाला। यस सर। जब शुभ हो गए सारे? सर बस एक शुभ कौन सा कर रहा है? शुभ, हेलो, यस सर। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। शुभ हाँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। शुभ, शुभ कौन सा कर रहा है? सर मेरा 5वां भी हो गया, मतलब सब हो गए। पांचवा कितना आंसर आया तेरा? सेकंड वाले में डाउट है सर। कोई बात नहीं, पांचवे का आंसर कितना है बता? किसका सर? पांचवे का आंसर कितना है? 10x आ रहा है सर। हाँ सही है।
ओके सर। सेकंड में क्या डाउट है? सेकंड में ए क्या आया? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 दिए। हाँ, तो ए में क्या आ जाएगा बताओ फिर। अगर ए से ए ही डिफाइंड है, अगर ए से ए ही, हाँ अगर ए से ए ही डिफाइंड है तो 1 2 3 सब पे 0 0 0 है ना। हाँ और सर। ऑब्वियस सी बात है ना, ये भी तो ए ही है ना, तो इसका मतलब ए में क्या एलिमेंट्स होंगे बोलो? 0 1 2 3 0 1 2 3, राइट। हाँ सर। पहले वाले में बताओ। सर 1 पहले वाले में क्या क्या आया? 1 1, 1 हेलो, 2, 2, 3, 3 कोई बोल नहीं रहा है यार, क्या चल रहा है? 4, 4 5 5 5 और 1 2 भी आएगा ना? हाँ लिख रहे हैं ना सारे। 1 1, 2 आएगा। हाँ यस सर। 1, 3 आएगा क्या? नहीं सर, नो सर सर वो Sir, 9 से 2, वो 1. चला जाएगा, इसलिए 1 2, 2, 1 भी 1. आएगा। यस सर Yes, sir. ठीक है। 2, 1, 2 1, 3 आएगा, नहीं आएगा, खत्म। 2, नहीं आएगा 3 सर, आएगा। 1,3 नहीं आएगा। 2, 3 यस सर हाँ नहीं सर। आएगा, नहीं आएगा। हाँ 9 माइनस नहीं। इसलिए 5 के बराबर नहीं बोला है ना, 5 से लेस बोला है ना। ओके सर ओके सर। तो आर में इतना ही आएंगे ना एलिमेंट्स, बोलो हाँ या ना। यस सर Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। थर्ड वाले में क्या क्या आया बताओ। सर सर एक्सेप्ट 3 1 और 4 1 बाकी सब। मतलब 3 1 और 4 1 को छोड़ के बाकी सब। इसमें छोड़ के पूरा बताओ ना क्या आया है। 1, 1, 1, 1, हाँ 1, 2, 2, हाँ 1, 1, 3, 1,3 हाँ 1, 1, 4, 4, हाँ 2, 1, हाँ 2, 1 2, हाँ 2, 3, हाँ 2, 4, हाँ 3, 2 3, 1 नहीं आएगा। नो सर 3, 2 3, 3, हाँ 3, 4, 4, 4, 2 4, 1 नहीं आएगा। यस 4, 2 आएगा। 4, 3 हाँ और 4, 4 4,4। ठीक है। हाँ सर। यस सर फिफ्थ वाले में 10x आएगा। इसको डाउट है फिफ्थ वाले में? बताओ, कर दूंगा सॉल्व। हाँ सर 10x है। फोर्थ वाले में हुआ। हाँ सर हो गया 2√5 by अच्छा 5 क्वेश्चन है of √5 by 5। परफेक्ट है। सर वो sin x upon 21 cos x upon 2 है ना? नहीं, sin x upon 2 और cos x upon 2 भाई। हाँ ओके सर। सर वो x डिवाइड बाय 2 है कि पूरा sin x डिवाइड बाय 2 है? x डिवाइड बाय 2 होगा ना। ठीक है, तो मैं फोर्थ वाला कर रहा हूँ। वो एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है बताओ। 10x का वैल्यू 4/3 हाँ सर। -4/3 और x के बारे में बताया है क्या? x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? नो सर। नहीं बताया है। ठीक है, तो हमको खुद मालूम है ना, अगर 10x नेगेटिव है मतलब x कहाँ कहाँ लाई कर रहा है? 90 to 180 degree या तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चलो भाई हम पहले सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, अब हमको 10x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक हाँ है, सर। तो 10x से सेक का वैल्यू निकाल। sin x/2 और cos x/2 निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? 10x से कैसे निकाल सकते हैं? सर लेकिन मैंने अब सेक का वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद चलेगा। cos का। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत कोई Okay, दिक्कत थोड़ी ना है। सही लेकिन कहते हैं। आपने बोला आइडेंटिटी गलत है ना? क्या हुआ? आपने बोला था कि आइडेंटिटी गलत है। कब बोला मैंने? मैंने बोला बस
वो आइडेंटिटी गलत कब बोला मैंने? वो sec x equal to- identity किसी ने रॉन्ग बोला था तो फिर आपने ये वो गलत correct है, किया था। ये गलत है भाई, ये गलत है। अच्छा तो tan स्क्वायर वाला सही है। हाँ ये तो इसमें तो ये तो सही है, तुमने लिखवाया है मैंने, तो सही है, इसमें गलती सही है ना भाई, है ना? हाँ सर। सर समझ गया। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले sec x निकालते हैं और क्या tan x से, हाँ ठीक है। वैसे बाय द वे tan x by 2 भी निकाल सकते हैं सीधा, बताओ कैसे? दिक्कत आ जाओ, चलो ठीक है, पहले sec स्क्वायर x निकाल लेते हैं। sec स्क्वायर x क्या होगा? 1 प्लस 1 plus 4 tan square x तो कितना होगा बोलो? 1 प्लस 16 by कितना आ गया? 25/9 तो sec x की वैल्यू क्या आ गई? 5/3 प्लस माइनस 5/3 लेकिन वो या? सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस 5/3, ओके। हाँ सर, हमारा क्वाड्रेंट क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है सर। तो दैट इंप्लाइज sec क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? cos का दो वैल्यू आया ना, या तो 3/5 हाँ सर। और या तो cos का वैल्यू -3/5। हम लोग किस Minus. क्वाड्रेंट में है? सर माइनस होगा, -3/5। हाँ हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। हाँ सर, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट cos माइनस x का होगा। वैल्यू cos नेगेटिव होता है। तो हाँ। ये हो गया। अभी Yes. cos x का वैल्यू मालूम है, तो हाफ एंगल में चेंज कौन सा फॉर्मूला करता है? cos डब्बा इज इक्वल्स टू, ध्यान आ रहा है, 2 cos स्क्वायर डब्बा बाई 2 2 -1, याद है? हाँ सर। मैंने याद आया क्या? यस सर। तो cos x का वैल्यू क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, क्लियर है? -1। हाँ सर। तो इससे cos स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया? 1 प्लस cos x, प्लस क्लियर है? cos x। हाँ सर। कितना आया? 1 -3/5। तो cos x स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया? 1/5, क्लियर है? यस हाँ सर। सर। तो अब cos x बाई 2 का वैल्यू क्या हो गया? या तो +1/√5 या तो -1/2। अगर x तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो दैट इंप्लाइज, बोलो x बाई 2 कहाँ पे है? सेकंड में तो सर अगर माइनस होगा, x माइनस। x तुम्हारा अगर π/2 से पाई है तो दैट इंप्लाइज x बाई 2 कहां से कहां होगा? π/4 से π/2 ना, मतलब x Yes, बाई sir. 2 कहां पे आ गया? इज इन, First हेलो, quadrant में। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान आ रहा है? दैट इंप्लाइज कौन सा वैल्यू लोगे? 1/√5। दैट मीन्स ये वाला वैल्यू लेंगे। ये बात चमकती है? यस सर। दैट Yes, sir. इंप्लाइज cos x बाई 2 इज इक्वल टू 1/√5। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब sin x बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा? sin स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है? बोलो 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 कितना आ गया? 4/5। तो दैट इंप्लाइज, बताओ साइन का वैल्यू sin का क्या वैल्यू है? sin x बाई 2 का पॉजिटिव ही रहेगा। या तो 2/√5 या तो -2/√5। -2/√5। चमक रहा है? बट हाँ सर। x बाई 2 इज इन First quadrant। quadrant. That implies sin x by 2 Sin- का वैल्यू कितना आया? 2/√5। हाँ। क्या ये पूरा कंसेप्चुअली लॉजिक क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अगर इसी में फोर्थ क्वाड्रेंट चलें तो क्या होगा? थर्ड में आ जाए। नया है, वही होगा ना? नहीं है ना अभी।
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बोलो? नया बन गया था मास्टर क्लास में क्रिकेट कोच, सारा नहीं आएंगे तो इसका। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बताइए? अरे हेलो, आवाज आ रही नहीं आ रही है? हाँ सर, टैंक का tan पॉजिटिव हाँ तो सब कुछ वही था ना, बताओ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग के पास cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? प्लस। पॉजिटिव हो जाएगी। ये वाली हो जाएगी ना यार, है ना? हाँ सर, प्लस हो फोर्थ जाएगा। क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 3/5 चमका। यस सर। ऑल्सो अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहाँ पे होगा? थर्ड पॉइंट। चमकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? यस सर। क्या होता है? 3π/2 से 2π ना। तो x/2 कहाँ से कहाँ आ जाएगा? 3π/4 से पाई। समझ रहे हो क्या बेटा? ये क्या आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अरे हाँ बताओ। हाँ सर, Yes, second sir. quadrant तो रहेगा। ऊपर से सारी, हाँ, अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos x/2 का वैल्यू ऊपर से ले लेंगे, क्या आएगा बोलो? -1/√5 चमका। हाँ सर, माइनस। हाँ अरे यहाँ पे समझे क्या? और sin x/2 का वैल्यू तो क्या रहेगा बोलो? सर वो नेगेटिव 2/√5। तो 2/√5 ही रहेगा ना, क्यों? हाँ सर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता cos है, इज नेगेटिव एंड साइन इज पॉजिटिव। sin इज पॉजिटिव। क्या हुआ बोलो? ये थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, 3π/4 से पाई। ओके सर। अरे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? टफ हो गया? सिंपल क्वेश्चन था, कराया था शुरू में भी। क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। नहीं है, नहीं है। अच्छा, कौन ड्राइव का ड्रिल स्टोर आ रहा है मुझे? यस सर। यही अभी है, अभी इसको बना है, अभी आएगा। मिनट ही नहीं है। अरे एक बार क्लियर है? सॉल्व कर देंगे क्या हुआ? सर, मैं फिफ्थ वाला सॉल्व कर देंगे। फिफ्थ वाला ठीक है। मुझे पता नहीं चला कि तुम लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मुझे एक्चुअली बताओगे तभी मैं हेल्प कर पाऊंगा। समझ? हेलो 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 हेलो। हाँ सर। क्या आवाज चली गई थी क्या? बीच में आवाज चली गई थी क्या? हो रही थी अभी। लास्ट है। ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लगाओ sin c + sin d। ओके हाँ सर, sin 3x साइन क्या है? cos 2 2x sin 5x प्लस dx डॉट इनटू cos cos 2x माइनस ये तो 2 बनना sin x। नहीं, ये तो ठीक है। cos 5x minus cos x क्या होता है? -2 sin। माइनस 2 sin 3x sin 2x।
साइन sin 3x 2x। साइन 3x भाई है ना। तो हाँ क्या हो जाएगा, ऊपर से 2 साइन 3x बाहर आ गया, हाँ सर, तो cos 2x cos Minus 2x one। माइनस 1 लिखा है, cos square हाँ सर, और नीचे में ये साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, हाँ सर, ये हो गया 2 साइन 2x और ये हो गया sin साइन 3। 3x, तो ये और ये कट गया। हाँ सर, अब Yes, cos 2x -1 cos माइनस 1, मैंने कुछ गलती करी है क्या? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये थोड़ा है, 3 positive हाँ 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 हाँ, माय मिस्टेक। तो 1 माइनस cos 2x बाई साइन 2x, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाई बोलो sin 2 sin 2 square two sin sin square into cos x cos x। तो- हाँ, अरे उसका नहीं एक यार, cos मैं बच क्या, जाएगा। मैं गलत लिख रहा हूँ, रुको यार, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin square sin x ना, square x। 2 sin x cos x, क्लियर है। तो ये और Yes, ये sir। कट हाँ गया ना, सर, क्या आ गया आंसर, हाँ, tan x, tan x। क्लियर है। yes हाँ thank you yes सर, sir रब करें, yes sir yes sir ये कॉपी कर लिया। चलिए yes sir कर लिया। देखो एक्चुअली कैसा है ना, ये वाला फॉर्मूला मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मारो। वो नहीं, नीचे वाला पैर उस पे रख सकते हो ना, उस वाले येलो वाले पे, हाँ पीछे का पैर बता रहा हूँ। जाए कहो ना उसमें येलो वाले रख, क्या दिक्कत है, कौन पे मारो जाओ। हाँ सर हो गया। हो गया। yes sir देखो तुम लोग ये फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले याद नहीं हुए, लग रहा है भूल जा रहे हो बार बार, है ना। याद है। देखो cos 2x वाला फॉर्मूला क्या क्या था इस सेट में, बताओ तो, cos square x minus याद है। yes sir cos डब्बा क्या था, cos cos square डब्बा by 2 cos डब्बा इज इक्वल टू cos स्क्वायर डब्बा माइनस sin स्क्वायर डब्बा। याद आ रहा है। 1 plus 2 cos square हाँ डब्बा सर, by 2 minus 1 1 minus 1 sin minus square डब्बा by sin 2 square और इसी में एक और सेट थे, याद है कि Yes, sir, cos 1 प्लस cos डब्बा इज 2 cos स्क्वायर डब्बा बाई 2 और 1 माइनस cos डब्बा इज 2 sin square sin स्क्वायर Sin डब्बा by बाई 2 2। बोलो क्लियर है क्या ये, yes sir हाँ सर, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ठीक है। बहुत टाइम चला गया क्वेश्चंस में, तो मैं टफ क्वेश्चन, कल से मैं सिंपल क्वेश्चन बना के रखूंगा पहले से ही। मेरे पास बचा कितना टाइम है, नेक्स्ट क्लास कितने बजे शुरू है, 6:20 7:20। तुम लोग की सेकंड क्लास है कुछ क्या आज, no sir नहीं ना, तो फिर ठीक है। तुमको ना मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस वीक में करना ही करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। और 6.1 होमवर्क दिया हुआ है ना, रिलेशन फंक्शन Yes, वाला sir. होमवर्क Yes, दिया sir, हुआ दिया है। हुआ हाँ सर दिया था अपना होमवर्क। तो एक दिन बोला तो है रमेश सर को एक्स्ट्रा क्लास लगाने को मैथ्स का, उस दिन डिस्कस करूंगा मैं, अच्छा ओके सर। ठीक है। अपन एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं। सर कल दो बार केमिस्ट्री का क्लास है, एक के बाद दूसरा में। दो बार नहीं है, क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटे का हो गया है ना, ओके सर। yes sir इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन,
ठीक है, रिलेशन से फंक्शन पूरा हो गया? नहीं 2.2 डिस्कस करूंगा, उसके बाद उसमें आगे फर्दर बढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस हाँ सर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो ये क्या है ना कि समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फाइन। इसमें लॉजिक क्या है ना, और करते क्या है ये समझो। किसी एक गिवन फॉर्मूले को, से मान लो तुम सब लोगों को इस वाले सीरीज का सम आता है निकालना। यस सर। यस क्या होता है बोलो? हाँ सर। सर n/2 into n+1। n इंटू एन अपॉन 1/2 सबको आता है ये, ठीक है। यस राइट। यस सर। अभी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या होता है, ठीक है, सुनो ध्यान से। व्हाट हैपेंस इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज समथिंग वेरी सिंपल, कि आप लोग कई बार चीजों को, जैसे ये फॉर्मूला है, ये हमने प्रूफ कर रखा है, ये हमने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया, मालूम है एपी का सीरीज, राइट। बहुत बार कैसा होता है कि कुछ फॉर्मूलेज हमको प्रूव नहीं होते, एक फॉर्मूला दिया हुआ है उसको प्रूफ करना है, तो उस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी इंडक्शन, ये स्टेटमेंट है ना, मैं ट्राई कर रहा हूं समझाने का, नहीं समझ में आएगा मैं सॉल्व कर दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे ये स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को मैं एक कहूंगा कि इस स्टेटमेंट का पहले मैं 1 पे चेक कर लूंगा कि 1 पे ट्रू है क्या है फॉर्मूला। इस पूरे सिस्टम को मैं नाम दे देता हूं, मान लो P ऑफ n। इस पूरे बॉक्स का नाम क्या दिया है मैंने? P ऑफ n। ठीक है, मेरा पहला स्टेप क्या रहता है कि मैं P ऑफ 1 चेक करता हूं कि P ऑफ 1 ट्रू है या नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या 1 डालने पे, n का वैल्यू 1 डालने पे ट्रू है कि नहीं, बताओ तो? यस सर ट्रू है। बोनस है। n का वैल्यू, हाँ, अगर n का वैल्यू 1 डाले, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेफ्ट साइड में सीरीज है वो कहां पे खत्म हो गई? 1 पे ही खत्म हो गई ना। यस हाँ यस सर। सर। अरे आपको ये समझ में आ रहा है कि P ऑफ 1 का मतलब क्या होगा? यस सर। हाँ सर। n की जगह 1 डाल। n का वैल्यू 1 डालना। बस 1 का तो- सम। हाँ, 1 का सम कितना आएगा? 1 इंटू 2 1 प्लस 1 बाई 2, 1 आ 1 गया। हो गया। यस हाँ सर। स्टेप 2 क्या होता है, हम लोग कहते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम P ऑफ K इज ट्रू। क्या एज्यूम कर रहे हैं? क्या एज्यूम कर रहे हैं बोलो? P of K is true। P ऑफ a is true। P ऑफ K इज ट्रू मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं? ये फॉर्मूला किसी K के लिए सेटिस्फाई करता है। ये फॉर्मूला K के लिए Satisfy। वैलिड है, हाँ ये सर। फॉर्मूला K के लिए वैलिड है। हम्म। अब हम लोग क्या ट्राई करते हैं, वी ट्राई टू प्रूव P ऑफ K प्लस 1 ट्रू। तुम अब ये मत सोचो कि मैंने क्या लिखा है, तुम ये ध्यान दो कि अगर, नो आंसर माय क्वेश्चन, कि अगर P ऑफ K प्लस 1 ट्रू है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि P ऑफ K प्लस 1 ट्रू है अंडर द एजम्पशन P ऑफ K इज ट्रू, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब, इसका क्या मतलब हुआ कि इफ P ऑफ K इज ट्रू देन P of K plus 1 भी ट्रू होगा ही। अब मैंने पहले स्टेप में ऑलरेडी क्या प्रूव कर रखा है कि P of 1 ट्रू है। हाँ तो स्टेप 2 और स्टेप 3 से क्या प्रूव हो गया मिक्स होके? तो P of 1 है तो P of 2 भी होगा। P ऑफ 2 है तो P of 3 भी होगा। P ऑफ 3 है तो P of 4। और भी P हो ऑफ 4 है तो
P of 5. ये बात चमक रहा है। तो हम लोग Yes, फाइनली sir. क्या प्रूव कर दिए कि हम लोग फाइनली क्या प्रूव कर दिए कि हर n के लिए कुछ भी n डालो हमेशा वो True रहेगा. ट्रू रहेगा। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. वापस बोलता हूं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कोई भी एक ध्यान देना कि कोई भी एक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है? कोई भी एक क्या रहेगा? फॉर्मूला। उसको हमको प्रूफ करना है इंडक्शन से। तो हम लोग क्या कहते हैं कि P ऑफ 1 पे उस स्टेटमेंट की वेरासिटी चेक करें। वेरासिटी मतलब ट्रूथफुलनेस कि 1 पे ट्रू है कि नहीं है, ठीक है? बोलो। फिर स्टेप 2 क्या होगा? P of K. P ऑफ K का ट्रू हम लोग एज्यूम करते हैं। हाँ सर। एज्यूम करते हैं मतलब हम लोग मान लेते हैं, चलो भाई P ऑफ K ट्रू है। फिर स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं? P of K plus 1 ट्रू है ये प्रूफ करना। अगर P ऑफ K प्लस 1 ट्रू है, हम लोगों ने स्टेप 3 में ये प्रूफ कर दिया कि P ऑफ K प्लस 1 ट्रू है, राइट? अंडर व्हाट अजम्पशन? P of K true है. तो इससे क्या चेन ऑफ सीक्वेंस बन गई? हाँ सर। इससे क्या चेन ऑफ सीक्वेंस बन गई? P of K true है तो P of K plus 1 भी true ही रहेगा. हाँ, वो हो गया, वो हमने प्रूफ किया। अब ये सब खत्म। अब फाइनल चेन ऑफ सीक्वेंस क्या बना ये बताओ? हमने P of 1 जब ट्रू प्रूफ किया तो उससे फिर P of 2 एंड सो ऑन हो जाएगा. उससे P of सोलह। n is ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। Yes. वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं कि 1 से लेके n तक का सम n इंटू n प्लस 1/2 हमको प्रूव करना है, ठीक है? तो मैंने इस पूरे स्टेटमेंट का नाम क्या दे दिया? हमने इस पूरे स्टेटमेंट का नाम क्या दे दिया बताइए? P of N. मैंने क्या प्रूव कर दिया? मैंने क्या वेरीफाई किया पहले स्टेप में? P of 1 true है नहीं. P of 1 ट्रू है। स्टेप 2 में क्या लिखूंगा मैं? Assume Let us K assume. is Let's Assume assume P of K is true. Fine. Now what is step 3? Step 3 will be proof K what of is our 1 endeavor? What's is our endeavor in step 3? Our endeavor in the step 3 is to prove that P of P of K K plus 1 true. 1. Now अगर P of K plus 1 true हो गया, अगर P of K plus 1 true हो गया, so now what? P of K plus 1 अगर true हो गया under the assumption कि P of K true है, then that will start a chain of sequence. हाँ सर। Under what? Under Yes, which sir. what will happen? Under which what will happen? Sir, whole sequence will be true for N is any true number. for every positive integer. अगर 1 ट्रू है तो 2 ट्रू है, 2 ट्रू है तो 3 ट्रू है, 3 ट्रू है तो 4 ट्रू है, 4 ट्रू है तो 5 ट्रू है, 5 ट्रू 6 ट्रू है एंड सो ऑन, सब कुछ ट्रू है। ये बात चमकती है? Yes, हाँ sir. सर। कॉपी करिए इसको। नहीं, उसका ड्रिल छोड़ दो, उसको अंतर नहीं पड़ता है। साइकिल is something which I got no interest. तुमने कहा इसलिए तुम ऐसे क्यों खड़े हो ऐसे करके? I don't know. क्लास चले भाई बात। हर टाकर सेट में 10 मिनट बचा है बस। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर. कॉपी कर लिए? Yes, sir. ठीक है। हाँ सर हो गया। ठीक है। Yeah. So the statement to be proved
is taken as P of n. ठीक है, स्टेप sir. 1 क्या है? वेरीफाई P of 1 1 is is true. true. अगर P of 1 ही false हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, फाइन. नाउ स्टेप 2 is Assume Assume that P of K is true. assumption P at K is true. True. Step 3, proof To aim 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 to prove that P of K plus 1 is true. Under P of K is true. under P of K. under assumption. Okay, sir. If P of K plus 1 is true, that implies now since P of 1 true, that implies P of 2 will be P true. of 2 true. P of 2 is true. That implies P P of of 3 3 is true. true. That implies P of 4 is also true. true for all n's, n belonging to naturals. या इवन होल नंबर अंतर नहीं पड़ता है, इवन इंटीजर्स. मैं जबरदस्ती नेचुरल लिख रहा हूँ. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. फटाफट कॉपी करिए जरा. Yes, sir. Okay, sir. हाँ सर. Yes. सर वो P of K plus 1 ट्रू कैसे प्रूव किया? वो करेंगे वो एम है, वो तो एक्सपेरिमेंट का एम है ना. ठीक है, करता हूँ ना, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, 2-3 समझ जाएगा. कॉपी हाँ, कर लिया? सर, हो फटाफट गया. बोलो. हाँ, सर. Yes, sir. हो गया. Yes sir. चलो भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपके बचपन का क्वेश्चन है. ए बी की पावर n इज इक्वल्स टू ए एन बी एन. मालूम है? हाँ, सर. Yes, sir. चलो लेट्स प्रूव दिस. तो इस पूरे बॉक्स को क्या मानेंगे? Pn. स्टेप 1 बताओ. और n is equals to Open. P of P N of is 1 equals to P of 1 क्या होगा बोलो? ए बी की पावर 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर 1. ये तो है ट्रू. हाँ, सर, ट्रू है. अब स्टेप 2 चलेंगे. स्टेप 2 क्या होगा? सर. P of K Assume true. P of is true. Assume करना. That implies मतलब ए बी की पावर K को हम लोग को क्या लिखना अलाउड है? A to A की power power K to B की power power K. नाउ स्टेप 3 बताओ. एम है ना हमारा, क्या एम रहेगा? That K P plus of 1. K plus 1 is टू true. प्रूव P of K plus 1 ट्रू. मतलब क्या प्रूव करना है? Let P of AB मतलब क्या प्रूव करना है? ए बी AB की to पावर power K plus 1. into K plus 1. AB to power K. ये प्रूव करना है ना मुझे. हाँ, yes, सर. sir. ठीक है ना? तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा.
AB की पावर K प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, AB की पावर K इंटू AB, बोलो हाँ या ना। Yes, हाँ sir. सर, लॉ ऑफ इंडाइसिस। नाउ स्टेप 2 से क्या आ रहा है? बोलो स्टेप 2 से क्या आ जाएगा? AB raised to AB K की का पावर K equals to AB AK K की का पावर। वैल्यू। चमका कैसे लिख दिया मैंने? Yes, sir. हाँ कैसे सर, लिखा? By स्टेप P 2 of से, step स्टेप 2 से है ना। अब क्या हो Yes. जाएगा बोलो? A की पावर K plus 1 into B की पावर K इंटू plus B की पावर K प्लस 1। K प्लस 1। Yes, sir. हो गया ना प्रूव? 1. Yes, sir. नाउ दैट इम्प्लाइज That P of if K P of plus 1 K, is also true. if P of K true, that implies we have proved. Now what? P of K PK plus plus 1 1 is is also true. true. That means अगर P of 1 true है, that implies P of 2 true है, Yes. and that implies and so on. ये बात चमकती है? Yes, Yes sir. sir. चमका? Yes, sir. हाँ सर, फटाफट कॉपी करो, मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ टाइम के पहले। कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. 1 minute sir. Yes sir. जो पहला क्वेश्चन लिए थे उसको प्रूव करते हैं, ठीक है? 1 प्लस Okay, 2 sir. प्लस 3 n माइनस, ये चमकता है ना, ये सब लिखा रहेगा है ना। Yes, sir. ये हमको फॉर्मूला मालूम है बचपन से। Yes sir. Yes, sir. इसको प्रूव करना है, कैसे करोगे? P of n। P of पहला स्टेप क्या करोगे? P of 1 P को of 1 is prove true. करने का। P of 1 चेक करें। P of 1 में क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे आ जाएगा 1 और इक्वल टू 1 इंटू 2/2, तो ट्रू हो गया ये तो। हाँ सर, स्टेप 2 क्या होगा? P of K is true. Assume. Assumption P of K is true. Now that implies क्या? अब ध्यान देना, 1 plus 2 plus 3 up till बोलो K। दिस फॉर्मूला हमने क्या माना है? ट्रू फॉर, K plus 1 divided by 2. हम लोग का एम क्या रहेगा बोलो? एम क्या है? To prove P of that K P plus of K 1. plus 1 is true. टू प्रूव Pk plus 1 is true or not, है ना? Yes, और sir. P of K plus 1 क्या होगा बोलो? 1 plus 2 plus 3 बोलिए, plus K plus K Plus K plus plus 1। 1. हाँ सर, हाँ, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हम लोग को? ये वाला स्टेटमेंट प्रूव K करना है, plus 1 into K plus 2 upon 2. ये वाला प्रूव करना है। मानते हो ना मेरी बात? Yes, sir. अब बताओ कैसे प्रोसीड करें? सर थर्ड में जो हमारा टर्म है ना 1 प्लस वो K तक, उधर हम सेकंड वाला पुट कर देंगे। हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा?
k plus 1 divided by 2 plus k plus 1 is equal to है k ना? plus 1. Yes, समझा? sir. हाँ sir. अब ले लो एलसीएम एलसीएम। एलसीएम लिया ना मैंने, समझा क्या? Yes, sir. अभी k प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे तो क्या लिखा हुआ है ना? तो क्या Yes. हो गया? दैट इम्प्लाइज p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। चमका क्या? हाँ sir. Yes, sir. बोलो भाई, क्लियर है तो बताइए, नहीं तो बोलो क्या कर सकते हैं। क्लियर है? स्टेप 3 से Yes. स्टेप 3 से समझ में नहीं आया। Yes sir. स्टेप 3 समझ में नहीं आ रहा? स्टेप 3 में क्या प्रूव करना था हम लोग को? p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू ना, प्लस 1 हाँ तो p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू का मतलब क्या प्रूव करना था हम लोग को? 1 से लेके k प्लस 1 तक का सम क्या करना था? k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2। ये क्लियर है? हाँ सर। तो लेकिन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2 क्यों तो करना? छोड़ो ना, हम लोग को ये वाला स्टेप प्रूव करना था ना, हम लोग को यही वाला प्रूव करना। इतना बताओ पहले, हाँ या ना, है ना? हाँ तो इसमें जो ब्लू से घेरा हुआ है मैंने 1 से लेके k तक का, वो तो स्टेप 2 में एज्यूम कर रखा है ना सम उसका, हाँ उसको लाके यहाँ पर पुट कर दिया। चमका? हाँ हाँ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स। तो अभी इसका फॉर्मूला ऊपर से लाके नीचे पुट कर दिया और k प्लस 1 है। अभी एलसीएम ले लिया इस वाले स्टेप पे। समझ गया। चमका? हाँ सर। अरे बोलो हाँ है ना? Yes sir. नहीं समझ में आया? समझा। समझ गया सर। हाँ कॉपी सर करो। समझा। Yes. Yes, sir. Dad. हाँ ठीक है? sir. Yes sir. क्लियर है? हाँ sir. Yes, sir. कल मैथ्स की क्लास रहेगी 3 से 4। ठीक है, ध्यान रखना, मैसेज आ जाएगा Okay, sir. सेंटर से। Okay, sir. 3 to 4. Okay. Okay, sir. Box sir. ठीक है? Yes, sir. Sir homework. अभी जो आज पढ़ाया है ना मैथ्स, और होमवर्क तो मैथ्स में चल ही रहा है ना, कल डिस्कस कर लेंगे। और ये आप पहले करके आइए कल, ठीक है? ये मतलब जो पढ़ाया Okay, वो sir. समझ के आओ, ठीक है? Okay sir. Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.